Namaste, Namaskar all of you. Today we start the previous rest part of this chapter, chapter 6, flow of heat. In a previous class we see that heat transfer from one medium to another medium. हम लोग देख चुके थे previous class में heat transfer होता है एक medium से दूसरे medium पे. तो how heat transfer? This is the three way to transfer of heat. One way is conduction, convection and radiation. So in the previous class we learned about the conduction. Now today we learn about the convection. We also learned previous class convection. Now we learn today convection in gases, sea breeze and land breeze, application of conduction, radiation, absorption of radiation and application of radiation. So student, convention of gases. Gases are bad conductor of heat. Gases क्या है? Bad conductor of heat है. However, heat travel from gases by a convection. हीट अगर ट्रांसफ़र भी होता है एयर्स में या गैसेस में तो किस प्रोसेस से होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है. सो दिस वी सी दैट द हीट ट्रांसफ़र होता है गैसेस में. वन मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उनके थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होता है. इन ए प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट व्हाट इज द कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हीटेड मॉलिक्यूल टू लिक्विड पार्ट्स. सो और गैसेस पार्ट, लिक्विड पार्ट और गैसेस पार्ट में तो ये कन्वेंशन ऑफ गैसेस का प्रोसेस इस तरह से होता है. नाउ वी लर्न अबाउट सी एंड लैंड ब्रिज. व्हाट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज? इन अ कोस्टल एरिया, अगर हम लोग कोस्टल एरिया की बात करते हैं, दैट मीन्स द पार्ट कोस्टल एरिया इज दैट मीन्स द पार्ट सराउंडेड बाय सी. जो वैसा पार्ट जो सी से सराउंडेड हो, मतलब सी के पास हो, वैसे लैंड को कोस्टल एरिया कहते हैं या कोस्टल लैंड कहते हैं. इन अ कोस्टल एरिया द ब्रीज जेंटली फ्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे. जो कोस्टल एरिया में क्या होता है, जो सी ब्रीज होता है जनरली, मतलब जो हवाएं होती हैं वो जनरली फ्लो करती है सी से लेके सी टूवर्ड्स द लैंड. सी की ओर से लैंड की ओर तक डे में हवा बहती है, ब्रिज बहती है. एंड फ्रॉम द लैंड फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द नाइट. और ये क्या होता है? नाइट में उल्टा हो जाता है द लैंड टूवर्ड्स द सी. नाइट में क्या हो जाता है? लैंड की तरफ से जो ब्रिज बहती है वो कहाँ जाती है? सी की तरफ. मतलब ड्यूरिंग द डे अगर हम लोग देखते हैं कोस्टल एरिया में तो जो सी ब्रिजेस होते हैं वो सी की तरफ से जो हवाएं आती है लैंड की ओर, और अगर हम लोग नाइट में देखते हैं तो जस्ट रिवर्स हो जाता है. जो ब्रिज होती है लैंड से सी की ओर ट्रैवल करता है. सी एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेंशन करेंट. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है, सी ब्रिज जो और लैंड ब्रिज जो है, ये क्या है? ये कन्वेंशन करेंट है. Convection current. Let's us see how to protect us. Do you know the water has a higher heat capacity than land? हम लोग को पता है कि क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो हीट का जो कैपेसिटी है वाटर में ज़्यादा है लैंड के मुताबिक. दिस मीन द वाटर टेक द लॉन्गर टाइम टू हीट अप. इसलिए वाटर में क्या होता है? वाटर को हीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है. टाइम टेकन बाय द लैंड से वाटर को हीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो दिस मीन्स वाटर टेक ए लॉन्गर टाइम टू हीट. वाटर टेक ज़्यादा टाइम ले लेता है लैंड की कंपैरिजन में हीट होने में. तो इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन. और जो ये क्या होता है? जल्दी ही ठंडा होने में भी टाइम लेता है. ड्यूरिंग द डे में क्या हो जाता है? लैंड हीट अप मोर देन वाटर. लैंड क्या हो जाता है? ज़्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर ऑफ वाटर. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर. जो एयर है जो लैंड का वो क्या हो जाता है? ज़्यादा गर्म हो जाता है. एंड लाइटर एंड राइज अप. और वो जो लैंड का जो एयर है ज़्यादा गर्म होने के कारण वो हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर जाने लगता है. एयर फ्रॉम द सी. और जो एयर है सी का विच इज़ अ कूलर एंड हैवियर. जो सी के पास का जो एयर होता है वो हैवियर होता है, भारी होता है क्योंकि वो ठंडा है, कूलर है. और रसेस टू टेक मेक द सर्टेन टू हॉट राइज एयर. और ये जो रसेस जो होता है टेक करता है प्लेसेस को क्रिएट करने में लिए हॉट राइजिंग एयर को.
Therefore the sea breeze blowing during the day, इसीलिए जो sea breeze क्या करता है, ब्लो करता है ड्यूरिंग द डे, मतलब जो सी की तरफ से जो ब्रिज आती है लैंड की जो तरफ आती है आता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जानते हैं कि वो वहाँ के जो एयर होते हैं वो कूलर होते हैं और हैवियर होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड लूज हीट फास्टर देन वाटर एंड बिकम कूलर। नाइट में क्या होता है, लैंड जितने जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर ऑफ वाटर। तो एयर जो मूव होता है सी में इज नॉट वार्म, जो एयर जो मूव करता है सी में वो वार्म नहीं होता है। इट राइज अप एंड कूल एयर ओवर द लैंड रसेस टू टेक द प्लेसेस, दस वी ऑब्जर्व दैट लैंड ब्रिज इन नाइट। और इसी प्रोसेस से क्या होता है, लैंड ब्रिज नाइट में होता है। एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन का एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट, इन हाउस मेड द अर्लियर टाइम, जो हाउस बना होता था अर्लियर टाइम में, तो वेंटिलेटर वर बी प्रोवाइडेड अप ऑन द वॉल के ऊपर साइड में ऊपर की ओर जो क्या किया जाता था, वेंटिलेटर दिया जाता था। इन अ प्रीवियस अर्ली ईयर एंड इन नाउ द डे ऑल्सो, अभी के समय में भी जो वेंटिलेटर्स हम लोग देते हैं, क्योंकि वो ऊपर की ओर होता है। वाई, बिकॉज ये जो हॉट एयर की कैपेसिटी होती है वो लाइटर होता है और ऊपर की ओर उठता है, तो वो जैसे ही लाइटर होगा और ऊपर की ओर जाएगा तो उसे प्लेस मिलेगा और वो बाहर की ओर निकल जाएगा। दिस इज बिकॉज द एयर टू बी ब्रेथ आउट वार्म एंड लाइटर एंड राइज अप। और जो एयर हम लोग ब्रेथ करते हैं वो क्या होता है, लाइट होता है और वार्म होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर जाता है। वार्म एयर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द वेंटिलेशन से क्या होता है, वेंटिलेटर से वार्म एयर निकल जाता है। इट इज रिप्लेस द कूल एंड हैवियर फ्रेश एयर कमिंग फ्रॉम द डोर एंड विंडो बिलो। और ये इससे क्या हो जाता है, डोर और विंडो के हेल्प से कोल्ड और रिफ्रेश एयर बाहर अंदर आ जाता है। तो दस द स्टेट ऑफ एयर गोज आउट फ्रॉम द टॉप एंड फ्रेश एयर कम इन द बिलो इन द कन्वेंशन ऑफ करेंट। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो हॉट एयर होता है, हॉट और लाइटर एयर, हॉट वार्म एयर जो होता है वो वेंटिलेशन से ऊपर की ओर चला जाता है और नीचे से जो हमारे विंडोज वगैरह है उनसे क्या आता है, कूल एयर आता है, जो क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है किसी भी हाउसेस को। नेक्स्ट है सेंट्रल हीटिंग इन अ बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन करेंट। सेंट्रल हीटिंग बिल्डिंग जो बना होता है वो किससे बेस होता है, कन्वेंशन ऑफ हीट के थ्रू। इसमें क्या होता है, नॉर्मली वाटर एंड ऑयल इज हीटेड इन अ बॉयल, हीटेड और बॉयल। इसमें क्या किया जाता है, वाटर और ऑयल को जनरली हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होगा, दिस सेट अप द कंडेंशन करंट इन द वाटर और ऑयल, और ये क्या करेगा, कंडेंशन करंट को फ्लो करेगा वाटर में और ऑयल में, और इससे क्या होगा, सर्कुलेट थ्रू द पाइप विथ थ्रू द रूम्स। और इसको हम लोग सर्कुलेट कर पाते हैं पाइप्स के थ्रू रूम्स में। नेक्स्ट प्रोसेस इज रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? We see that both the process in conduction and convection need the medium of substances. हम लोग देख चुके हैं प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन में 3 ways ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट में, कन्वेंशन और कंडेंशन में एक मीडियम चाहिए होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, और या किसी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। इन दिस प्रोसेस द मीडियम इज ऑल्सो गेट हीटेड। और इस दिस प्रोसेस में क्या हो जाता है, मीडियम भी एक दूसरे से हीटेड होता है। जो मीडियम ट्रांसफर करता है हीट को वो भी क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ फायर, अगर हम लोग फायर के पास बैठते हैं, यू फील वार्म फॉर द फायर। हम लोग फायर के आसपास बैठते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। However, the air between you and fire is a bad conductor of heat and does not get heated much. हम लोग जो हीट के पास बैठते हैं, फायर के पास बैठते हैं, तो जो हम लोग तो डिस्टेंस में बैठते हैं, फिर भी हम लोग फील क्यों करते हैं गर्म? Why we feel hot? Because जो बीच का जो मीडियम होता है एयर्स का, we know that air is a bad conductor of it. Then we also find the warmth when we sitting near the fire,
ऐसा इसलिए होता है, देयरफॉर हीट इज नॉट रीचिंग फॉर द कंडक्शन, हीट रीच नहीं करता है कंडक्शन को, इट इज ऑल्सो कैन नॉट रीच द कन्वेंशन सिंस कन्वेंशन करंट राइज अप। ये ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्यों? ऐसा सिर्फ एयर में वो फ्लो नहीं होता है, बट हीट क्या करता है, वो कन्वेंशन करंट को फ्लो करता है, जो आग जलती रहती है तो वो कन्वेंशन करंट को फ्लो करता है, इस वजह से हम लोग फील कर पाते हैं हीट को। देयर इज देयरफॉर अनदर मेथड ऑफ विच हीट रीच यू, और इसका और अलग मेथड है हीट रीच करता है हमारे तक। दिस मेथड इज कॉल्ड द रेडिएशन, और यही मेथड क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, और जो इस रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, रेडिएंट एनर्जी कहलाता है। इट डज नॉट नीड अ मीडियम टू गेट अ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू पोलर बॉडी। इसमें ऐसा कोई भी मीडियम, रेडिएशन में कोई भी ऐसा मीडियम का जरूरत नहीं होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, पोलर बॉडी से हॉटर बॉडी से पोलर बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए। The heat from the such reaches through the million of miles from the empty escape of radiation only। बस ये रेडिएशन के थ्रू ये मिलियंस ऑफ ट्रांसफर हो जाता है। कंपेयर दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द बुक डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रेंड। अगर हम लोग इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कि हम लोग जो बुक को ट्रांसफ़र किए हैं अपने क्लासरूम में, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था, जो बुक ट्रांसफ़र किए थे हम लोग अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करोगे तो डायरेक्ट मीडियम से, यहाँ से आप अपने डेस्क से उठे और पीछे जाके अपने फ्रेंड को बुक ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसी तरह ये डायरेक्ट मीडियम में क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन प्रोसेस में। रेडिएशन प्रोसेस में डायरेक्ट क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बुक ट्रांसफ़र करते उठे और अपने फ्रेंड को, लास्ट बेंच वाले फ्रेंड को जाके बुक ट्रांसफ़र कर दी, उसी तरह ये हीट फ्लो होता है विदाउट एनी मीडियम। आपने किसी फ्रेंड के मीडियम्स का हेल्प नहीं लिया, उसी तरह ये यहाँ रेडिएशन प्रोसेस में जो हीट फ्लो होता है बिना मीडियम के फ्लो होता है। नाउ वी लर्न ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। कैसे हम लोग, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट, वी लर्न नाउ। रेडिएशन ऑफ हीट ट्रैवल फ्रॉम सम वे टू लाइट, मतलब ये रेडिएशन ऑफ वे होता है, इस तरह से होता है जैसे द वे ऑफ लाइट ट्रैवल्स करता है। इन द फैक्ट द ट्रैवल ऑफ सेम स्पीड, जैसे लाइट ट्रैवल होता है उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि रेडिएंट हीट भी ट्रांसफ़र होता है एज अ लाइट फॉर्म, लाइट की तरह। इसका स्पीड भी उसी तरह लाइट की तरह सेम होता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे ही लाइट क्या होता है, फॉल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज दैट इस चॉक पे लाइट फॉल हुआ तो इट्स पार्टिकल एब्जॉर्ब एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड। इसमें जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ तो इसके जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या कर देते हैं, ये कुछ एब्जॉर्ब कर देता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी तरह सेम रेडिएंट में भी क्या होता है, पार्ट में ऑल्सो ट्रांसमिटेड। रेडिएंट में जो हीट फ्लो होता है विद रेडिएंट में, वो क्या होता है, जो किसी भी सरफेस पे या किसी भी पार्टिकल से टकराता है, कुछ को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। Radiant heat reached an object and the partly object and partly reflected. A part of heat may also transmitted. और कुछ part of heat क्या होता है, transmit भी होता है। The temperature of object increase, और जैसे ही absorb किया जाएगा heat किसी भी object के थ्रू तो उसका क्या होगा, temperature बढ़ जाएगा। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट, इसलिए ऐसा टेम्परेचर इसका इसलिए बढ़ जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो क्या कर देगा, रेडिएंट पार्ट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया इस वजह से। सो आई होप स्टूडेंट यू नो डैट हाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है इन्वायरमेंट में और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वी नो डैट। नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन क्या क्या है, हम लोग इसका क्या क्या यूज करते हैं। वी wear light and light color cloth in a summer to absorb a less radiation heat in the keep our body cooler। हम लोग समर में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं। वाई, बिकॉज ये क्या कर सके, हीट रेडिएंट को एब्जॉर्ब ना कर सके, हीट रेडिएंट को ज़्यादा से ज़्यादा
रिफ्लेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि डार्क क्लॉथ्स आर द सुटेबल फॉर विंटर, और डार्क कलर सुटेबल होता है विंटर में। क्यों? क्योंकि ये हीट और रेडिएंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है डार्क कलर में और हैवी क्लॉथ्स में एज कंपेयर ऑफ कॉटन और लाइट कलर क्लॉथ्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रूम हीटर आर प्रोवाइडेड विद द पॉलिश मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। हम लोग विंटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर का यूज जब हम लोग करते हैं तो व्हाट वी सी दैट जो इलेक्ट्रिक हीटर जो रूम हीटर्स होता है वो प्रोवाइड करता है, वो पॉलिश मेटल होता है। मतलब वो जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, अंदर का पॉलिश्ड होता है। सरफेस बिहाइंड अ हीटिंग, जहाँ पे जो हीट होता है, ये जो लेयर होता है इस तरह का, ऐसे कर्व लेयर जो बना होता है, कर्व लेयर जो हीटर्स का होता है, और यहाँ पे जो वायर प्रोवाइडेड होता है, वेट इस तरह का कर्व जो लेयर होता है, ये जो वायर होता है हीट प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेटल्स एरिया होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, मेटल पॉलिश्ड होता है। वाई? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट कर सके हीट को। मेटल्स पॉलिश होने के कारण मेटल की कैपेसिटी होती है हीट रेडिएंट को रिफ्लेक्ट करने का, एब्जॉर्ब करने का। तो ये क्या करता है, द सरफेस रिफ्लेक्टेड ऑलमोस्ट रेडिएंट हीट। ये सरफेस क्या करेगा, ज़्यादातर रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, हीटिंग द एलिमेंट फॉल, इट मेक मोर हीटर एंड मोर इफेक्टिव। और ये क्या कर देगा, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इस वजह से जो ये हीटर होते हैं, रूम हीटर्स जो होते हैं, उनके जो इनर पार्ट्स होते हैं वो क्या बने होते हैं, किस चीज़ के, मेटल्स पॉलिश होते हैं ना। अदर है आउटर बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स का जो आउटर बेस होता है, बाहर का जो बेस होता है, पेंटेड होता है ब्लैक कलर से। क्यों? बिकॉज सो द एब्जॉर्ब मोर हीट। जो ब्लैक कलर जो होता है यूटेंसिल्स का, कुकिंग यूटेंसिल्स का, जो उसके बाहर के लेयर जो होते हैं, आउटर लेयर्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। वाई? बिकॉज, और डीप कलर के होते हैं, कॉपर पॉलिश्ड होते हैं। बिकॉज ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, और मोर हीटेड एंड कुकिंग डन इन ए लेस टाइम। और जो कुकिंग होगा लेस टाइम में होगा, और ये यूटेंसिल्स जो होगा जल्दी हीट कर लेगा, और कुकिंग जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा इस वजह से। नेक्स्ट है द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर आर कलर डल ब्लैक to radiant heat and more effective in order to cool down the refrigerator pipe। हम लोग रेफ्रिजरेटर के जो कलर्स को देखते हैं बैक साइड में, रेफ्रिजरेटर का जो कलर होता है डल ब्लैक होता है, क्योंकि जो रेडिएंट ऑफ हीट होता है वो क्या हो सके, मोर इफेक्टेड हो सके, ऑर्डर टू कूल डाउन, उसको कूल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट थिंग्स इज द इलेक्ट्रिक हॉट पेल्ट आर ऑल्सो कलर डल ब्लैक। इलेक्ट्रिक हॉट पेल्ट जो होता है, केटल्स जो आता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक्स के थ्रू केटल्स का, चाय बनाने का जो केटल्स होता है, पानी गर्म करने का केटल्स जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक के हेल्प से, उसके भी जो लेयर होते हैं वाई वो ब्लैक कलर पॉलिश होते हैं। वाई? बिकॉज इट क्यों, ये एब्जॉर्ब करे रेडिएंट ऑफ हीट को अच्छी तरह से, और जो कुकिंग प्रोसेस है, हीट प्रोवाइडिंग प्रोसेस है, वो फास्ट हो। I hope student you learn all these things very well. In the last point is preventing a loss of heating a thermoflask. थर्मोफ्लैक्स के हेल्प से आप कैसे हीट को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी सी दैट हम लोग अपने रेगुलर यूज़ में देखते हैं, एक बॉटल्स होता है जो हीट को ठंडा गर्म रखने, ठंडा को ठंडा रखने में और गर्म को गर्म रखने में हेल्प करता है, जिसका यूज़ हम लोग आजकल रेगुलर यूज़ में करते हैं। दिस बॉटल इज़ नोन एज थर्मल फ्लैक्स बॉटल विच हैज़ अ कैपेसिटी, जिसका कैपेसिटी क्या होता है, वो हीट को जो हीट अंदर यानी कि गर्म पानी अगर उसमें रखते हैं तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। वाई? बिकॉज जो रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है, फ्लो कर पाता है, वो फ्लो होने नहीं देता है। उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह का होता है कि वो हीट को बाहर फ्लो नहीं होने देता है। डैट्स वाई जो अंदर रखा हुआ पानी काफ़ी देर तक गर्म होता रहता है। उसी तरह अगर हम लोग जब ठंडी पानी अगर उसमें रखते हैं तो वो क्या करता है, ठंडा ही रहता है काफ़ी समय तक। वाई? बिकॉज ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट, रेडिएंट ऑफ हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, इस वजह से वो काफ़ी देर तक ठंडा होता है। यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थर्मल फ्लैक्स इन योर बुक एंड ड्रॉ इट इन योर कॉपी।
notebook. So draw figure number 6.11. Your work is draw figure number 6.11 in page number 64. From page number 64, you draw this diagram how the thermoflax bottle work to contain heat water and cold water constant for a very long time. To draw the diagram in your notebook. I hope student you learn all these things very well. Read at home all the chapter. I explain all this chapter, so read it very well and find the hard word of this chapter. Thank you.